Good morning students, myself राकेश श्रीवास्तव फ्रॉम GPM कॉन्वेंट स्कूल बस्ती। स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में मैं आज मोशन एंड टाइम वाला लेसन लेकर आया हूँ जो कि फिजिक्स का लेसन है। तो पीछे के जो 12 लेसन तो पढ़ाए जा चुके हैं आपको। अब ध्यान दीजिएगा कि इधर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आने हैं आप लोगों के, तो इसलिए तैयारी आप करिए, ठीक से तैयारी करिएगा। और जो बच्चे अभी ऐड नहीं हुए हैं वो भी ऐड हो जाए, क्योंकि छुट्टियाँ भी खत्म हो चुकी हैं दीपावली की। और जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो तो अच्छा है, जो नहीं ले पा रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि वो बच्चे भी क्लास लें। तो मोशन एंड टाइम आपका ये आपका लेसन का नाम है। तो इसमें हम आपको जो बताएंगे उसमें आपको बताएंगे कि मोशन क्या होता है और टाइम क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मोशन और रेस्ट क्या होता है। देखिए, मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम बीतने के साथ, टाइम पास होने के साथ साथ अपनी पोजीशन में परिवर्तन कर दे, यानी व्हेन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी अगर कोई वस्तु समय बीतने के साथ साथ अपनी पोजीशन में परिवर्तन कर दे रहा है तो कहा जाएगा मोशन में। जैसे मैं हूं, मैं अपनी पोजीशन में परिवर्तन कर रहा हूं समय बीतने के साथ साथ। अभी कुछ देर पहले मैं वहां पर था, मैं यहां पर आ गया, तो मैं कहा जाऊंगा कि मैं मोशन में हूं। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर समय बीतने के साथ साथ अपनी पोजीशन में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो कहा जाएगा रेस्ट पोजीशन या स्टेशनरी पोजीशन। जैसे ये आपका बोर्ड है, ये रेस्ट पोजीशन है या स्टेशनरी पोजीशन है। आपके आसपास देखेंगे डेस्क वगैरह, ये क्लासरूम में डेस्क हैं, जो आपका ये डोर्स हैं, क्लासरूम है, ये आपका स्टेशनरी पोजीशन है। फैन भी अभी भी स्टेशनरी पोजीशन है क्योंकि मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये मोशन में हो जाएगा, क्योंकि इसके ब्लेड की पोजीशन देखोगे वो चेंज होती जा रही है समय के साथ साथ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम बीतने के साथ साथ तो कहेंगे ये जो है मोशन में है। रेस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेजरिंग ऑफ द टाइम। टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, तो पहले इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में इसकी टाइम की हिस्ट्री क्या रही है। देखिए, एंशिएंट टाइम में जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप करती गई, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और सिविलाइजेशन डेवलप करने गई, जैसे तो खेती की खोज हुई, धीरे धीरे आग की खोज हुई, लेकिन टाइम के बारे में लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आई। इसलिए उस समय के लोग टाइम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। तो अब टाइम के बारे में जानना जरूरी था। धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ती गई और सबसे पहले जो लोग पता लगाते थे पुराने समय में, वो सूरज की कंडीशन या चांद की कंडीशन को देख करके पता लगाते थे, यानी सन की पोजीशन और मून की पोजीशन। सन की पोजीशन दिन में और रात में, मून की पोजीशन को देख करके टाइम के बारे में वो जानते थे। जैसे आप गांव में जाते हो तो अभी भी लोग कहते हैं पहला पहर, यानी सन जब उगता हो पहला पहर होता है, और उसके बाद सन जब बीच में आता है आपके सर के ऊपर तो दूसरा पहर होता है, उसे दोपहर कहते हो। उसके बाद तीसरा पहर होता है, सन इस साइड में आता है, और चौथे पहर में डूब जाता है सन। तो 4 पहर दिन का होता है, 4 पहर रात की होती है। रात में क्या करते थे, मून की पोजीशन देखते थे। जब मून उगता था तो कहते थे पहला पहर, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। लेकिन ये जो है, ये तरीका जो है ज़्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि दिन के समय मान लो बदली हो गई, क्लाउडी वेदर हो गया, तो सन तो दिखाई नहीं देगा, तो सन की पोजीशन नहीं पता चलेगी क्या है, कौन सा पहर नहीं पता चलेगा। सेम कंडीशन रात में भी होती है, या अमावस्या की रात होती है तो वहाँ तो चांद नहीं होता है, तो वहाँ नहीं पता चलता। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग पता लगाते
धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। डेवलपमेंट होते होते सबसे पहली जो घड़ी आई जिसके बारे में जो थोड़ा बहुत टाइम को एक्यूरेट बताती थी, उसका नाम कहा गया आवर ग्लास। आवर ग्लास से पहले सनडायल आया था। सनडायल में क्या होता था, सन की पोजीशन को वहां मेजर किया जाता था। उसमें होता क्या था, एक ये सर्कुलर बॉक्स टाइप का होता था और उसमें रोमन नंबर में लिखा रहता था 12 से 1 से लेकर के वो ऐसे लिखा रहता था। तो इसमें जो एक लकड़ी का रॉड लगाया था और जब सन की पोजीशन चेंज होती थी तो इसका शैडो जो बनता था रॉड का, ये 12-22 बनते बनते इस सन की पोजीशन चेंज होती थी और रॉड में जो शैडो बनता था उस शैडो की पोजीशन चेंज होती थी। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कहा गया सनडायल। ये जंतर मंतर में दिल्ली में अभी भी है, जंतर मंतर में दिल्ली में अभी भी है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल है। ये एक्यूरेट टाइम बताता है लगभग सेकंडों में। इसके बाद आवर ग्लास लाया गया जिसको कहा गया, या ये इंस्ट्रूमेंट है, देखिएगा इसको आप, आवर ग्लास है। इस आवर ग्लास को इसको कहते हैं। इसमें क्या हुआ, ये इसमें इसको सैंड ग्लास भी कहते हैं। कोनिकल 2 फ्लास्क होते थे, ऊपर सैंड को फ्लो करने के लिए छोड़ा जाता था, धीरे धीरे ये गिरता था और एक जब तक ये जार भर जाता था 1 घंटा मान लिया जाता था। तो इसे सैंड ग्लास या आवर ग्लास कहा गया। इसकी खोज हुई सबसे पहले, इसको जो है जो रोमन थे, रोमन ने इसको पता लगाया। फिर उसके बाद वाटर क्लॉक की खोज हुई। वाटर क्लॉक में ये बताया गया कि जो पानी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है सेम टाइम में फ्लो करता है, तो उससे काउंट किया गया। ये प्रिंसिपल पे काम कर रहा था कि जो पानी का फ्लो जो होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टाइम में या सेम टाइम में बराबर फ्लो करता है, तो इसको वाटर ग्लास इस फिनोमेनन पे काम किया। तो ये तो हिस्ट्री रही। फिर धीरे धीरे करते करते एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। गैलीलियो ने बताया कि अगर कोई पेंडुलम है, अच्छा पेंडुलम की सबसे पहले खोज जो हुई उसकी खोज थी क्रिस्टियन हाइजेन ने की थी। पेंडुलम में होता क्या, एक बेस होता है, उस पर धागे लगे होते हैं, ये रस्सी भी होता है और कोई दूसरा स्ट्रिंग भी होता है, प्लास्टिक भी होता है और नीचे गॉग लगाया गया। ये गोल सा मेटल का बना हुआ या वुड का बना हुआ गोल सा पदार्थ होता है, इसको गॉग कहा गया। ये बॉब भी करते हैं, बॉब, और इसको स्ट्रिंग कहा गया। इसकी सबसे पहले खोज थी क्रिस्टियन हाइजेन में, इसको पेंडुलम कहा गया। और पेंडुलम की खोज सबसे पहले क्रिस्टियन हाइजेन की थी और इसी बेस पर इन्होंने एक घड़ी बना दी और उस घड़ी का नाम रखा गया पेंडुलम क्लॉक। क्रिस्टियन हाइजेन ने बनाई थी और इसमें घड़ी का एक फेस होता था और इस फेस में क्या होता था, इसमें नंबर लिखे होते थे, इसमें नंबर लिखे होते थे और ये नंबर जो है और नीचे पेंडुलम लगा होता था और ये पेंडुलम मूव करता था। इसमें नंबर लिखे होते थे, 1 से लेकर के 12 तक के नंबर होते थे। और इसमें एक बड़ा हैंड होता था, मिनट को बताता था और छोटा हैंड जो है आवर को बताता था। तो इसको पेंडुलम क्लॉक कहा गया। इसकी खोज सबसे पहले जो ये सबसे पहला जो था घड़ी जो एक्यूरेट टाइम बताता था, ये पेंडुलम क्लॉक कहा गया इसका नाम। तो इसकी खोज सबसे पहले क्रिस्टियन हाइजेन ने किया था और गैलीलियो ने बताया था धागा जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा पेंडुलम को मूव करने में, ये गैलीलियो ने बताया था। और क्रिस्टियन हाइजेन ने उसी प्रिंसिपल पे पेंडुलम क्लॉक बनाया जो एक्यूरेट टाइम बताता था। फिर इसके बाद ढेर सारी घड़ियाँ आई
जो कि टाइम बताने के लिए थी, उसमें थे आपकी, देखिए कुछ घड़ियाँ दी हुई हैं। ये डिजिटल क्लॉक है, सबसे एक्यूरेट टाइम बताती है। इससे एक्यूरेट टाइम को नहीं, इसमें क्वार्ट्ज नाम का मटेरियल होता है जो ब्लिंक करता है। एक्यूरेट, इसको एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं, और ये सबसे एक्यूरेट टाइम बताने वाली थी। ये भी एटॉमिक क्लॉक का ही एक एग्जाम्पल है, जो रिस्ट वॉच पहनते हैं आप। ये आपकी घड़ी है जो हाथ में पहनते हैं। और अब तो स्टॉप वॉच भी आ गई, स्टॉप वॉच रेस वगैरह में लगाते हैं, वो सबसे एक्यूरेट टाइम वो भी बताती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताने वाली जो होती है घड़ी, वो है एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। उसमें क्वार्ट्ज नाम का मटेरियल लगाते हैं। तो इस तरह से हम टाइम के बारे में जानकारी ले पाए। तो मेजरिंग द टाइम ये हो गया। अब टाइम का क्या उपयोग है, क्या चीज़ें हैं, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। इतनी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, बस इतना रहेगा। अच्छा, ओके।